नवाब, अकेले अकेले बाबा, बाबा, ये सब क्या हो गया नवाब? तू आ गया बाबा, तू आ गया। तो ये काम कानिया का था? हाँ बाबा, कानिया ने धोखे से तुझे फंसा दिया। तेरा पता लेने मैं गया, मैंने एक एक को नहीं छोड़ा बाबा। कानिया तो नहीं मिला, लेकिन कानिया के भाई को मैंने मार डाला और फिर उन लोगों ने मेरी टांग काट दी। और अंकल का क्या हुआ? सनी अपने अंकल को मारकर सनी बॉस बन गया बाबा। और तू जानता है, जिन गाड़ियों में हम घूमते थे, उन्हीं गाड़ियों को इन्हीं हाथों से 3 साल से मैं साफ कर रहा हूं बाबा, सिर्फ इसी इंतजार में कि एक दिन तू आएगा और उन हरामजादों को हम दिखा देंगे कि इस जुर्म के जंगल के शेर बाबा और नवाब है। नवाब, चल। कहां बाबा? कानिया से तेरी टांग वापस लेने। ये ले, ये तेरा काम है बाबा। तेरे सर की कसम, अगर ऐसी बॉडी मेरी होती ना, तो मैं सारे हिंदुस्तान की लड़कियों को हिला देता। बाबा, इतनी बड़ी जगह में उस कानिये ने नकली नोट छापने के टप्पे कहां छुपाए होंगे यार? अबे, किसी लड़की का रुमाल होता ना, तो तुझे 1 मिनट में मालूम पड़ जाता। ये देख। बाबा, अंकल बहुत खुश हो जाएगा। अंकल की तो निकल पड़ी बाबा। साले कानिया का चेहरा देखने जैसा होगा जब उसे ये टप्पा नहीं मिलेगा। अबे, कानिया का चेहरा देखने तब लायक होगा जब उसे ये गोडाउन ही नहीं मिलेगा साला। अबे, तू शादी में गुलाब छिड़क रहा है या पेट्रोल? अरे जल्दी कर, बहुत भूख लगी है। बाबा, ये पेट्रोल भी बिल्कुल तेरी तरह है, देखने में एकदम पानी की तरह ठंडा। पता ही नहीं चलता इसके अंदर साली इतनी आग होगी है। और तुझे देखकर किसे पता चलेगा कि बंबई की सारी लड़कियां तेरे 2x2 दिल में भरी पड़ी हैं? नजर मत लगा। वैसे भी आजकल बंबई में लड़कियां कह रही यार, सारी की सारी पुतली बाई हो गई है। बाबा, ये क्या कर रहा है तू कितना तेज भाग सकता है? अच्छा, मेरे साथ रेस लगाएगा तू? अरे तेरे साथ नहीं यार, इस आग के साथ। मौत के साथ रेस लगाना चाहता है? अरे जिंदगी जीने का मजा तब आता है दोस्त, जब मौत की उंगलियां थाम कर भागा जाए। क्या कहता है? बाबा, मगर ये आग बहुत ही खड़ूस होती है, साली पेट्रोल को छूते ही बुलेट की तरह निकलती है। अरे तो हम कौन से कम है? तू शोला है और मैं आतिश। क्या कहता है? हो जाए, हो जाए। 1 2 3 बाबा।
बाबा मैं जोर से भागा ना। अरे वो सब तो ठीक है यार, लेकिन तेरे पास वो प्लेट्स है ना, प्लेट्स? हाँ बाबा अपने पास ही है। की मौत लगे रे। पापा और नवाब ने हमारा गोदाम जला दिया दादा। किस्मत। आप कहे तो मैं इन दोनों को उड़ा देता हूं। तो मेरा छोटा भाई है, तेरे ऊपर ऐसे सैकड़ों को डाउन कुर्बान कर सकता हूं मैं। तुझे इस लड़ाई में नहीं उतारूंगा मैं। अरे तुम चुपचाप बैठे रहेंगे क्या? तू ऐश कर, खा पी। मैं बैठा हूं ना धंधे के लिए, तेरा बड़ा भाई। नवाब और बाबा अंकल की ताकत है, सब जानते हैं। अंकल की कमजोरी क्या है, सिर्फ कहानियां जानता है। बाबा तुझे पता है अंकल की पसंद क्या है? सोना, मोना और मोना के साथ सोना। अंकल आप बाबा और नवाब से मेरी बात कीजिए ना। हाँ हाँ देखेंगे। अंकल मैं आपका भतीजा हूँ, मैं आप ही का खून हूँ। आप ही के बिजनेस के अंदर एक मामूली से ड्राइवर की नौकरी करने से सिर्फ मेरी नहीं आपकी भी तौहीन होती है। अंकल आप बाबा और नवाब से मेरी बात कीजिए ना। देखो सनी, मुझे हर वक्त इस बात की फिक्र रहती है कि ऐसा न हो तुम्हारी किसी बेवकूफी से उन दोनों पर कोई आफत। ऐसा मैंने क्या काम किया अंकल? आ गए तुम लोग। ये हैं मेरे दो बाजू, मेरे दो शेर, बाबा और नवाब। क्या बात है भाई, मुंह क्यों लटकाए खड़ा है? अंकल वो काम नहीं हुआ। काम नहीं हुआ? क्या मतलब प्लेटें नहीं मिली? जी नहीं। क्यों रे पाकिया, तू तो कहता था कि तेरी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है। हाँ अंकल, प्लेट तो कानिया के गोदाम में ही थी। बात ही है अंकल, हमारे आने का पता कानिया को पहले से चल गया था। हम दो और वो 50 चारों तरफ से घेर लिया, प्लेटें छोड़कर किसी तरह जान बचाकर आए हैं। क्यों बाबा? अरे नहीं मिली तो नहीं मिली, तुम दो शेरों के ऊपर से ऐसी हजारों प्लेटें कुर्बान हैं। कानिया को तो हम बाद में समझ लेंगे। क्या यार बाबा। अंकल ये झूठ बोलता है साला। ये रही प्लेट्स। अरे वाह बाबा वाह, शाबाश। मुझे मालूम था। क्या मतलब? मतलब ये कि बेटे, मैं तुम दोनों को पिछले 15 साल से जानता हूं, और 15 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी काम को तुम लोगों ने नहीं किया हो, समझे? अंकल वो मेरी बात याद है, याद है। बाबा ये गधा कहता है कि इसे भी बिजनेस में शरीक कर लो, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या अंकल, गधे को चाय जितना सिखाओ वो कभी घोड़ा थोड़ी बन सकता है। हेलो, क्या बात करते हैं यार? बाबा तुम्हारा फोन। हेलो, हाँ माँ, मैं आता हूँ। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है? हाँ यार, वो माँ की तबीयत थोड़ी खराब है। अंकल मैं निकलता हूँ, चल। अच्छा अंकल। क्या हुआ भाई? इसको भी अभी खराब होना था। चल देखते हैं। क्या हुआ बाबा? यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये तो प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई यार। एक्सक्यूज मी,
सुनिए, क्या आपको वो आदमी इस होटल का कार पार्क करने वाला दरबान लगा? नहीं। तो आप अपनी गाड़ी ऐसे ही किसी भी अजनबी को दे देती हैं? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहली बार मिलने पे भी अजनबी नहीं लगते। मगर क्या आपको लगता है वो वापस आ जाएगा? वो आएगा, जरूर आएगा। छोकरी, गाड़ी, वारे ऊपर वाले। दरगाह पे दुआ मैं मांगता हूँ, देता सब कुछ उसको है। ठीक है। माँ, तेरी तबीयत खराब है और तू यहाँ बैठी है। तबीयत खराब हो तेरे दुश्मनों की, मुझे तो एक ही बीमारी है, झूठ बोलने की। माँ, तूने मुझे झूठी खबर क्यों भेजी? अपने आप से पूछ, तेरी शक्ल देखे हुए कितने दिन हो गए पता है? तू तो मेरे काम के बारे में जानती है। अच्छा काम है, मैं अभी चलती हूँ तेरे बॉस के पास और पूछती हूँ क्यों काम करवाता है इतना मेरे बेटे से। पैसे भी तो देता है माँ। आग लगे ऐसे पैसों को। कहने को तो मेरे 2 बेटे हैं, मगर पास में एक भी नहीं। एक वहाँ जाकर बैठा है पुलिस अकेडमी में, पता नहीं कौन सी ट्रेनिंग कर रहा है। हफ्ते भर फोन तक नहीं करता। क्या अभी फोन नहीं करता? मैं अभी पूना जाकर उसके कान खींचता हूँ। माँ रहने दे, जैसे तू हमेशा मेरे पास बैठा रहता है। ऐसे ही अकेली पड़ी पड़ी एक दिन चली जाऊंगी और तुम दोनों को अपने काम से फुर्सत भी नहीं होगी मुझे कांदा देने की। माँ, तू तो जानती है मैंने ये घर संभालने के लिए घर छोड़ा। अगर मैं ये घर छोड़ के नहीं जाता तो अभी को ये हक, उसे ये नई जिंदगी नहीं मिलती। मैं जानती हूँ अभी को उसका हक मिल गया, लेकिन तेरा हक, तूने तो मेरे आंचल की अपनी जगह भी उसे दे दी। अरे माँ, मैं उसे पूरी जिंदगी ऐश करने थोड़ी दूंगा। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ माँ, जब वो एकेडमी से आएगा पुलिस ऑफिसर बनकर और पैसे कमाएगा। लेकिन बाबा, तू कब घर लौटेगा रे? मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं देर ना हो जाए। मैं जानता हूँ माँ कि जो रास्ता मैंने चुना वो गलत है, लेकिन जिंदगी में जब सिर्फ एक ही रास्ता बचा हो तो क्या गलत और क्या सही कोई मायने नहीं रखता। माँ, अभी की भूख और तेरे आंसुओं से मजबूर होकर जो रास्ता मैंने चुना, वो रास्ता मुझे कहां से कहां ले गया। माँ, उस वक्त मैं एक बच्चा था, नहीं जानता था कि इस रास्ते से वापस लौटना कितना मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी माँ, मैंने अपने गुनाहों का साया अभी पर नहीं पड़ने दिया। तू वापस लौटा बाबा, तूने तो जरूरत से ज्यादा कीमत चुकाई है। अब तू घर आ जा। तुझे मेरी कसम, खा मेरी कसम, वरना तमाचा मारूंगी। माँ, कसम खाऊं, तमाचा खाऊं या तेरे हाथों का खाना खाऊं? पहले खाना खा ले, चल। अरे ओ कादर भाई। कौन है भाई? कहाँ हो भाई? यहाँ हूँ भाई। अरे बाहर तो निकलो भाई। जरा 1 मिनट यार। अरे दर्शन तो दे दो गवर्नमेंट। तो ये आ गई गवर्नमेंट, किधर है? अरे इधर हूँ भाई। क्या कर रहे हो मेरी गवर्नमेंट? बेकारी में रेजगारी गिन रहा हूँ यार। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जन्नतुल मुकाम दोज़खुल हराम। क्या हाल है मेरी जान? खैरियत है। कैसे आना हुआ? कादर भाई, वो आज मुझे भूख बहुत लग रही है। मैं जानता हूँ, जब आपको भूख लगती है तब आपको कादर भाई की याद आती है, वरना मेरे दरवाजे पे कौन आता है? नहीं। क्या खाओ? कलेजा खिलाऊं? नहीं कादर भाई। दिल खिलाऊं? नहीं कादर भाई। कान खिलाऊं? नहीं कादर भाई। आंखें खिलाऊं? नहीं कादर भाई। आज भेजा खाने का मन कर रहा है कादर भाई। भेजा? हाँ। मेरा भेजा पुलिस खा गई, तेरा कहाँ से खिलाऊं यार? मैं आपके भेजे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बकरे के भेजे की बात कर रहा हूँ। बकरे के भेजा कहाँ होता? हाँ, एक बकरा मिला था भेजे वाला, मैं उसको काटने का तो हाथ जोड़ के बोला नहीं कादर भाई आज मत काटो, आज मेरा एसएससी का एग्जाम है। क्या करेगा एग्जाम देके? एक दिन छुरी के नीचे तो आना ही है। नहीं माना, अभी तो कॉलेज के चक्कर कर रहे हैं। क्या बंडल मारते हो कादर भाई? कहाँ कॉलेज, कहाँ बकरा? ये जो कॉलेज जाते हैं ये बकरे नहीं है, कभी नौकरी की छुरी के नीचे, कभी छोकरी की छुरी के नीचे। तो चलो एक ऑमलेट ही खिला दो। ऑमलेट? बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत? हाँ, दिखाऊं? हाँ। आओ। वो क्या है देखो कि हमारा तमाशा। गैस खराब हो गया नहीं? अच्छा। ए आर पार,
हाथ पार। इसकी यहाँ से आवाज आती है, यहाँ से बाहर निकल जाती है, बहरा सुनाई नहीं देता। अच्छा। 1 मिनट। मालिक, हाँ आम खाओगे? आम? मर जाऊं? सो जाऊं? हाँ लेट जाऊं? लेट जाऊं में से जाऊं कट? लेट आम लेट आम लेट आम लेट आमलेट आमलेट खाओगे? तो सीधा बोलो ना, आमलेट ले आ। तेरी जाता हूँ। चल बैठ। कादर भाई, ये वेटर आपको छोड़ यार, ये तो मेरा रोज का रोना है। ये बता बाबा कहाँ है? बस आता ही होगा। कसम से यार, तुम दोनों को साथ में नहीं देखता तो ऐसा लगता जिंदगी अधूरी हो गई है। मेरी एक बात मानना, जिंदगी में तूफान आए, कयामत आए, मगर कभी दोस्ती में दरार ना आने पाए। वादा? वादा। और मेरा भी वादा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और क्या खा रहा है? आम। आम? लेट लेट? प्लास्टिक का। मगर तू क्यों खाने की बात कर रहा है? तू घर गया था ना, माँ ने पेट भर के खाना खिलाया होगा, थोड़ा सा मेरे लिए नहीं ला सकता था? मैं आकर घटिया खाना थोड़ी खाता हूँ, ये तो मैं गाकों को खिलाता हूँ। क्या? अच्छा सुन, तू अपने भाई से मिला? नहीं, अभी जा रहा हूँ। चलता है? आज मेरे दरगाह शरीफ जाने का दिन है। अरे बाप रे, भूल गया। देखा कादर भाई, भूल गया। एक दिन भाई के लिए दोस्त को भी भूल जाएगा। अरे होता है यार। क्या होता है यार? सोच, एक दिन अपने भाई और अपने दोस्त में से किसी एक को चुनना है तो फिर क्या करेगा? मैं बताता हूँ ना क्या करेगा। पहले मैं डंडा लेगा, दोनों का सर फोड़ देगा। ऐसी बात करेगा तो क्या फोड़ देगा? सर। हाँ, चलो जाओ दरगाह जाओ और 2 मांगो। चलो। कादर भाई, आपके लिए कुछ मांग लो। मांग ले। एक लुगाई मांग लो। लुगाई? हाँ मांग ले। भले 60 बरस की लुगाई हो, मगर उस लुगाई के साथ 56 करोड़ की चौथाई हो। बस 56 करोड़? अबे तू जाना, बड़ाई महाराज जैसे राजा के औलाद। चल। ब्लडी सिविलियन, हाथ गाड़ी पे, टांगे फैलाओ, तलाश लेने दो मुझे। देखो एक बात समझ लो, मैं बहुत गुस्से वाला इंस्पेक्टर हूँ, कभी कभी मुझे भी अपने गुस्से पर डर लगता है। ओके। ओ, तुम्हारे हाथ में क्या है? जैकेट? चलो तलाशी तो लेने दो मुझे। और जैकेट में सुरंग। ओके ब्लडी सिविलियन, घूमो। मैं ये देखने आया था कि तू ये एकेडमी में क्या करता है। अबे इतना बिजी हो गया है कि माँ से मिलने भी नहीं गया, फोन तक नहीं किया तूने। मगर माँ बहुत नाराज है तुझसे। मगर मैं क्या करूं भाई, एक तो ये ड्रिल, ऊपर से पढ़ाई, कितना पढ़ना पड़ता है। ये मोटी मोटी किताबें, कभी तो मैं रात रात में पढ़ता हूँ मालूम। और ये जो ड्रिल है ना, इसने तो मेरी कमर तोड़ दी है भाई। आप जानते नहीं ये कितनी मेहनत और मुशक्कत का काम है। एक तो तुम्हारी लाइफ में टर्निंग कमाल है यार। तो क्या हुआ? मैं इतनी इंप्रेशन जमा रहा अपने भाई से। अगर मेरी माँ को मालूम पड़ गया ना, तुम समझती नहीं हो। तुम्हारे घर नहीं आया यार। भाई ये है पूजा, और पूजा ये है। हाय। तो ये है तुम्हारी मोटी मोटी किताबें? नहीं, मुझे तो खास मोटी नहीं लगी। और वो जो तुम रात रात भर मेहनत करते हो, पढ़ाई करते हो, तुम्हें तकलीफ तो होती होगी। चलो मैं तुम्हें बॉम्बे ले चल। नहीं भाई देखिए, जब तक मैं मेहनत नहीं करूंगा मुझे फल नहीं मिलेगा। फल? जो फल तुम्हें मिला है वो तो मैं देख ही रहा हूँ। और हाँ, वो जो तुम कमर तोड़ ड्रिल की बात कर रहे थे, ये परेड की बात है। हाँ परेड। अच्छा, आप उसे परेड कहते हैं। और आप क्या करती हैं? प्यार। ओनली पार्ट टाइम भाई। वैसे ये पढ़ती है। मैं आपको भी पढ़ सकती हूँ। आपकी हाइट 6 फुट 2 इंच है, सीना 42 इंच है, आपको लाइट ब्राउन कपड़े पसंद है, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, और आपको स्विमिंग बिल्कुल नहीं। बस पूजा नहीं। अच्छा भाई, ये नन्ही सी गाड़ी किसकी? आपकी तो नहीं हो सकती। एक प्यारे से दोस्त। प्यारे से कि प्यारी सी? प्यारे से। एक्सक्यूज मी। आपको यहाँ पहले कभी नहीं देखा। ये दुकान नई खोली है मैंने। कभी किसी फूल को फूल बेचते हुए नहीं देखा। सिर्फ देखेंगे या कुछ खरीदेंगे भी? मैं तो आपके सारे फूल खरीद लूंगा। कितने के हैं? यही कोई 4000। एड्रेस बताइए, कहाँ भिजवाने हैं? आपका नाम? निशा। टू निशा,
सी प्रिंसेस होटल। देखिए मुझे फूल नहीं चाहिए। अरे कसूर मेरा है, सजा फूलों को मिल रही है। सजा फूलों को मिल रही है और पसीना आपको आ रहा है। ये लीजिए, पसीना पोंछ लीजिए। पसीना लीजिए ना। अरे मैं बाबा की जगह होता ना तो उस छोकरी को सीधा उठवा लेता और सीधा पार्सल। मैं तो बोलता हूँ बाबा खाली बोले क्या अपन जाके पूरे खानदान को उठा के लाएगा क्या? अरे तड़ी 5 सालों इश्क विश्क तुम लोग क्या जानो, सीधा छोकरी के पास जाने का। बेबी चुम्मा देती है या क्या डालो? अबे तुम्हारी जात का फायदा मारो, निकल बाहर। अबे इधर क्या मुस्कुरा रहा है बहरा? दरवाजा इंग्लिश में, गेट बाहर इंग्लिश में, आउट गेट आउट, गेट आउट कौन? तो सीधा बोलो ना, इतना सब बोलने की क्या जरूरत है? तेरी जाता है ना साला। दिमाग चढ़ गया। तू भी लोग से कहाँ पूछता बैठा यार, नर्वस हो रहा है क्या? हाँ कादर भाई ये लड़की है ना बुलेट की तरह सीने में उतर गई। बेचती है फूल और मारती है गोली, इसीलिए कहते हैं लड़की जात का कोई भरोसा नहीं है। कादर भाई जब पहले टाइम गोली लगी थी ना तब भी इतना दर्द नहीं हुआ था। मगर ये दर्द मीठा मीठा है ना। मगर ये बोल इसके आगे क्या इरादा है? क्या मतलब? मतलब ये मामला रुमाल तक ही रहेगा, ये आगे भी बढ़ेगा? अरे आगे कैसे बढ़ेगा? आप तो जानते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरे को भी तो कुछ नहीं आता, मैंने कौन से 56 इंच की है यार। ए भाई कैसे भाई? सलाम अलैकुम कादर भाई। वालेकुम सलाम। क्या बात है, इतनी उदासी क्यों है महफिल में? तो क्या भांगड़ा करेंगे बैठ के? आप भी। अरे ये तो लेडीज रुमाल है। लेडीज रुमाल और वो भी भाई के हाथ में, हो ही नहीं सकता। अरे है ना। है तो फिर गिर गया होगा। कादर भाई जिसका है वापस दे दीजिए आप। ये गिरा नहीं, इसके हाथ में जबरदस्ती थमाया गया, हैंड टू हैंड। मगर क्यों? अरे बुद्धू, कोई लड़की अपना रुमाल किसी मर्द को क्यों देती है? नाक पोंछने के लिए। अच्छा तो मेरे दिए हुए सारे रुमाल से तुम सिर्फ नाक पोंछते हो? हाँ बताओ मुझे। अरे मेरी माँ, तुम्हारी लव स्टोरी बहुत पुरानी हो चुकी है, इस लव स्टोरी को जन्म लेने दो पहले। कादर भाई इस पर तो किसी का नंबर है। अरे स्टूपिड, ये तो उसी लड़की का नंबर है। अच्छा? हाँ देखो अभी तुम खुद ही कुछ सोच लो भाई के लिए। कादर भाई चलो फोन लगाते, प्रॉब्लम ही नहीं कुछ। उस लड़की को? और क्या? और फोन लगा क्या बोलेंगे? आप बताइए ना, मैंने क्या बोला था? मैं क्यों बताऊं, उससे पूछ। मैंने क्या बोला था? तुमने टाइम पूछा था, याद भी नहीं? हाँ करेक्ट, टाइम पूछेंगे। देखिए अब मेरी बात मानिए, आप उन्हें फोन कीजिए और मैंने क्या कहा? तुमने मेरी कॉमिक मांगी थी। हाँ, तो कॉमिक बुक मांग लीजिए। शाबाश, पहले कॉमिक बुक मांग लेना, फिर स्क्रू ड्राइवर मांगना, फिर दही का कटोरा मांगना, फिर लॉलीपॉप मांगना। इसी में 50 साल गुजर जाएंगे, ये लंबी लंबी जुल्फे निकल जाएंगी, अंदर से टकला निकल आएगा। अरे इनके चक्कर में मत पड़, खुद कुछ सोच। मैं ही कुछ करता हूँ, मुझे किसी को कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं। कादिर भाई 1 प्लेट फोन लाना। प्लेट फोन लाना? तड़का मार के दूं? अरे फोन लाना है, तो फोन। सीधे बोलना, ये ले, और सीधे हिम्मत से बोलना, बस हो गया अभी, डायरेक्ट। हाँ शेर के जैसा। हेलो, मैं बाबा बोल रहा हूँ। आई लव यू। मैं कल तुमसे मिलना चाहता हूँ। कहाँ? कादिर भाई के रेस्टोरेंट में। अरे ये होता है स्टाइल। ये होता है ना। चलो उठो, निकलो बाहर, चलो। कादर भाई चलो, कुर्सी गरम मत करो, चलो। अरे जियो, ये बात हुई ना। तुम्हारा नाम निशा है? आपको कैसे पता चला? आज पेपर में आया था कि जो लड़की इस दिशा में आएगी उस लड़की का नाम निशा होगा। मैं तुम्हें एक चमत्कार दिखाऊं? चमत्कार? हाँ, यही है। आओ आओ, अरे अपनी होटल आओ ना। बैठो बैठो। ये वो चमत्कार है, ये निशा है। हेलो बोलो। हेलो। ये बाबा है। हेलो बोलो। हाय। ऐसा लगता मोहब्बत की क्लास चला रहा हूँ। कुछ खाएंगी? आप कुछ खाएंगी? जी नहीं। तो पूछो ना, कुछ खाएंगी?
आप कुछ खाएंगे? नहीं नहीं। कुछ पिएंगी? आप कुछ पिएंगी? नहीं थैंक यू। तुम पूछो ना, कुछ पियोगे? आप कुछ पिएंगे? नहीं। अबे तुम्हारी साले खाते पीते कुछ नहीं, मेरा टाइम खराब करते। निकल बाहर, चल बाहर, चल बाहर जाके घूमो गार्डन में। चल हट। ची कमाल इंसान है यार। 20 आदमियों के दांत अकेले तोड़ सकता है, एक लड़की से बात नहीं कर सकता है। अजीब लगता है क्या? कि मैंने अपने दिल के आसपास इतना मजबूत किला बना रखा था, जिसे एक फूल वाली ने 1 मिनट में तोड़ दिया। किला बनाया क्यों था? चोट से बचने के लिए। जो तलवारों से बच जाते हैं वो अक्सर फूलों से कट जाते हैं। अरे आजकल की लड़कियां भी बाबा लोग के साथ घूमने जाती हैं। अगर यही रफ्तार रही तो कुछ दिनों में ये गोद के बच्चों के साथ घूमने जाया करेंगे। अरे कभी हम जैसे जवां मर्दों के साथ भी घूमने जाया करो, तो पता चले कि मर्द क्या होता है। Papa, black sheep, have you any wool? ये शाम बहुत छोटी रही। इतने लालची भी मत बनो, ये शाम कल भी आएगी। कल तो बहुत दूर है। बस आज यहीं तक। अब तुम घर जाओ। बाय। बस अब तुम घर जाओ। अरे तुम्हारे होठों पर कुछ है। अब दया, लो तुम ही साफ कर दो। साफ हो गया? नहीं, अभी और है। बस जाओ तुम अब। बाय बाय। दादा,
ये क्या कर रही हो? तुम्हारी शर्ट गीली है ना, सुखा देती हूँ। ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे कपड़े भी तो गीले हैं। हाँ? ये क्या हुआ तुम्हें? ये बचपन में मैं अभी के लिए पतंग पकड़ रहा था, छत से गिर गया और ये 3 पसलियां टूट गई। ये देखो। अच्छा, बचपन में तो मुझे भी लगी थी, साइकिल से गिर गई थी। देखो। ये देखो, यहाँ देखो। कहाँ? हाँ, अरे बाप रे। और ये पीठ पे? अरे पीठ पर तो मुझे भी जख्म है, देखो। दिखा? कहाँ? वहाँ नीचे, वहाँ बाबा नीचे। दिखाई नहीं दे रहा। क्या कर रहे हो? ओ ये पूजा मैं आ रहा हूँ। अब भाई मैं जा रहा हूँ। पहले ये बता कि तुम दोनों को यहाँ का पता किसने दिया? कादर भाई ने। कादिर भाई ने। अच्छा अच्छा। निशा, हाँ? ये मेरा छोटा भाई है अभी। हाय। और ये इनकी पढ़ाई है पूजा। बहुत पढ़ता हूँ। रियली? हाय। पूजा, मैंने कहा था ना क्या बॉडी है मेरे भाई की। इसकी बाजू भी सेक्सी, इसकी टांगे भी सेक्सी, इसकी बैक भी सेक्सी है। चुप। क्या चाहिए तुझे? पैसा? नहीं, पैसे तो बहुत है। तो फिर? नहीं भाई, एक्चुअली क्या है कि एक क्लब खुला है, बैक पैपर्स क्लब। तो हम लोग सोचा वहाँ जाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, थोड़ा पार्टी वार्टी करेंगे। तो हमारे साथ साथ आपकी भी लाइफ इंटरेस्टिंग होगी। मगर आपकी लाइफ इंटरेस्टिंग है। क्यों? बहुत इंटरेस्टिंग है। इसलिए हम लोग चलते हैं। 1 मिनट। निशा, चलोगी? हाँ हाँ, चलो चलते हैं। बस 2 मिनट, कपड़े बदल के आती हूँ। तो भाई आप भी कपड़े पहन लीजिए। क्यों? नॉट अ बैड आइडिया। ओह यस। अच्छा, जाना कहाँ है? बैक पेपर। ये तू क्या कह रहा है नवाब? हाँ बाबा, ये सब सच है। पकिया ने तेरे अभी के लिए कानिया से सुपारी ली है। हमसे प्लेट वापस लेने के लिए उसका मैंने नहीं चाल चली है। पाकिया जानता था कि अभी बाबा की सबसे बड़ी कमजोरी है गद्दार, नमक हराम। बाबा तू फिक्र मत कर, अभी को कुछ नहीं होगा।
मुझे माफ कर दो बाबा। ले बाबा, काट डाल साले को। निशा, निशा, निशा दरवाजा खोलो। क्या काम है? मुझे तुमसे बात करनी है। तो नहीं हूँ। दरवाजा खोलो निशा। क्या बात है? निशा, Don't touch me! मत छुओ मुझे! I hate you! Get out! निशा मेरी बात तो सुनो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मैं तुम्हें एक सहारा समझती थी, मगर अब मुझे तुमसे डर लगने लगा है। मुझे ये सोचकर भी घिन आती है कि मैंने तुम्हें अपना बदन कैसे छूने दिया। तुम चले जाओ यहाँ से। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। चले जाओ। निशा मेरी बात तो सुनो निशा। चले जाओ। Don't even touch me! You're an animal! तुम खूनी हो, दरिंदे हो। निशा मेरी, चले जाओ, तुम चले जाओ। निशा मेरी बात तो सुनो निशा। कुछ नहीं सुनना चाहती, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मैं कुछ नहीं। निशा मेरी बात सुनो। नहीं, चले जाओ। निशा मेरी बात सुनो निशा। तुम चले जाओ यहाँ से। I hate you! I hate you! तुम क्या समझती हो? ये दुनिया एक फूल की दुकान है, कपड़ा है, गाड़ी है। तुमने कभी अपने भूख को खा के देखा है? कभी अपने आंसुओं को पीकर देखा है? बोलो, जवाब दो मुझे। मैंने देखा है, मैंने। ये दुनिया शराफत की दुनिया नहीं है। यहाँ अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है, अपने हक को छीनना पड़ता है। मैं कुछ नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम खूनी हो। हाँ, मैं खूनी हूँ, दरिंदा हूँ। तुम्हारी नजरों में दुनिया का सबसे गिरा हुआ इंसान हूं मैं। लेकिन एक बात सुन लो, जब तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए शहर की शराफत कम पड़ जाएगी, उस दिन तुम्हें इस दरिंदे की याद आएगी। अच्छा बजाता है। कब सीखा? बचपन में। लेकिन पहले तो कभी तुझे बजाते हुए नहीं सुना। जिस दिन ये पिस्तौल मेरी जिंदगी में आई, मेरे हाथों से ये मौतोगुन छूट गया। तब का छूटा कल मिला। इतने दिनों का छूटा, फिर भी भूला नहीं? मैंने भी सोचा कि मैं सब भूल गया था नवाब, लेकिन जब ये मौतोगुन मेरे हाथों में आया तो मुझे सब याद आ गया, और मेरी सांसें इस मौतोगुन का इंतजार कर रही थी। अबा, ये माउथ ऑर्गन और गन दोनों में एक ही लोहा लगता है ना? फिर भी
इन दोनों में कितना फर्क है। मेरे लिए अब गन पकड़ना आसान नहीं होगा नवाब। क्या बात करता है यार, उधर अंकल ने तेरे को काम के लिए बुलाया है और तू बोलता है मेरे लिए गन पकड़ना आसान नहीं होगा। ये मेरा आखिरी काम होगा नवाब, मैंने सोच लिया है। अच्छा, तूने सोच लिया है? कभी ये सोचा है कि इसके अलावा क्या करेगा? नहीं। मैं तेरे को आइडिया दूं क्या? जनाब सड़क के किनारे बैठकर माउथॉर्गन बजाएंगे और मैं आने जाने वालों से भीख मांगूंगा। तेरी दोस्ती मेरा प्यार। नाटक नहीं, चल अंकल ने बुलाया है। चल। 40 नोटों की वो प्लेटें जो तुम उसके गोडाउन से उड़ा लाए थे, वो अब हमसे खरीदने को तैयार है, लेकिन उसकी एक शर्त है कि सौदा यहां नहीं कहीं और किया जाए। लेकिन अंकल, आज तो नवाब के दरगाह जाने का दिन है। अरे हाँ, ये सब इसी की वजह से हुआ है। इसी ने आज का टाइम फिक्स किया था ना। बड़ा बोलता है धंधे का काम दो, धंधे का काम दो। ओए, तुझे पता नहीं था आज मेरे दरगाह जाने का दिन है? मैंने अंकल से कुछ नहीं बोला। अरे रहने देना यार। अंकल, मैं अकेला चला जाऊंगा। बाबा, तेरा अकेले जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा है, कम से कम सनी को साथ ले जा। क्या ये उल्लू का पट्टा जाएगा बाबा के साथ? क्या अंकल, नवाब की जगह लेने के लिए आपको सिर्फ यही एक गधा मिला था क्या? बाबा, इसको तो यह भी नहीं पता होगा कि पिस्तौल की नल्ली कहां होती है, उसका ट्रिगर कहां होता है। क्यों भाई, पता है ट्रिगर को अंगूठे से दबाते हैं या घुटने से? बाबा के साथ जाएगा, फोड़ दूंगा। क्या फोड़ दूंगा? वाह, मेरी काबिलियत पर आप लोगों को इतना भरोसा होगा ये मुझे पता नहीं था। मेरा हौसला बढ़ाने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बाबा, बुरा मान गया बेटे, सनी को साथ ले जा। जाओ सनी, फौरन गाड़ी निकालो। यस अंकल। अब एक गधे पहली बार धंधे पे जा रहा है, अंकल के पैर तो पड़ के जा। ओ अच्छा, रहने दे, लेकिन बाबा के साथ साए की तरह रहना, समझा? यस अंकल। जाओ, चलता हूं अंकल। ओके, ऑल द बेस्ट। बाबा, ये मेरी गन साथ ले जा। अगर उस कानिये ने जरा भी 3-5 की तो कानिया हेलीकॉप्टर में आ रहा है, कुछ गड़बड़ है। होशियार रहना। नवाब नहीं आया? दरगाह गया है। किस्मत। धंधे की बात कर लें। उससे पहले मुझे एक बात साफ कर लेने दो। क्या? मैंने तुझसे कहा था कि मेरे भाई को बीच में मत लाना, फिर भी तूने उसके लिए पकिया को सुपारी दी। हाँ, तूने भी तो मेरे भाई पर हाथ उठाया। तेरे मेरे भाई में बहुत फर्क है कानिया। मेरा भाई हमारी दुनिया का हिस्सा नहीं, तेरा है। लौटे लाया पैसा। कितनी अजीब बात है, मुझे अपनी प्लेटें खरीदनी पड़ रही हैं। इन पर अंकल का भी हक था। हक उसका होता है जिसका कब्जा होता है। अब ये मेरे कब्जे में है। किस्मत। धोखा करता है? हाँ? नहीं बाबा नहीं, चारों तरफ पुलिस आ गई है। इस हरामजादे को बाद में देख लेंगे बाबा। चल बाबा।
कहीं ये तेरी चाल तो नहीं? अगर ये मेरी चाल होती तो मैं आपके साथ क्यों आता? मरने के लिए। ठीक है, बाबा चलो। अली तू भाग, भाग यहाँ से, आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। तेरी जिम्मेदारी मुझ पर है, तू भाग यहाँ से। मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। चलो बाबा, अली भाग। लेकिन बाबा, तू कब घर लौटेगा रे? मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं देर ना हो जाए। अंकल, मैंने आपको पहले ही कहा था इस हरामजादे को मत भेजो। वहां मेरा दोस्त फंस गया होगा और ये हिजड़ा ढूंढ रहा होगा पिस्तौल में गोली कहां डालते हैं, सुअर। अंकल, अंकल मेरा कोई कसूर नहीं है। बाबा ने खुद मुझसे कहा भाग जाने को। अंकल मैं सच बोल रहा हूँ, अंकल मेरी बात का यकीन कीजिए। अंकल को क्या बोलता है? अंकल को क्या बोलता है? मुझे बोल, बोलना मुझे। अबे हिजड़े, बाबा ने तेरे को भागने को बोला और तू भाग गया। हरामजादे, ये तो उसकी शराफत थी कि उसने तुझे भागने को दिया। घास खाता है क्या तू? भागा क्यों तू वहां से? तेरा फर्ज था कि तू वहीं रुकता। एक बाबा के लिए तुझे से हजारों सनी कुर्बान है, याद रख। अंकल ये सब कानिया की साजिश है। साला खुद तो भाग गया, मुझे यहाँ पर फंसा गया। कानिया को ये डबल क्रॉस बहुत महंगा पड़ेगा। नवाब बेटे, तुम फिक्र न करो, मैंने आदमी भेज दिए हैं ये मालूम करने के लिए कि कानिया इस वक्त कहाँ होगा। अंकल, मुझे पता है कानिया कहाँ होगा। नवाब, किसी को साथ ले जा रहे हो? अब किसको साथ ले जाओ? बाबा के बगैर तो ये नवाब वैसे ही आधा हो गया है, लेकिन ये आधा नवाब भी कानिया को बहुत भारी पड़ेगा, बहुत भारी पड़ेगा।
3 दिन से आप सोए नहीं, सो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। सो जाओ, सो जाओ। ओह, आएगा नहीं मेरे सपने में मेरा छोटा भाई। डर लगता है नींद से मुझे, वो आएगा। वो मेरे सपने में आएगा, मेरे को बोलेगा नहीं, दादा नवाब अभी तक जिंदा है। ये दादा तो हिजड़ा है? गुलाम, दादा हिजड़ा नहीं है। मुझे नवाब चाहिए, 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 चाहिए। अल्लाह के नाम पे अल्लाह के बेटे, अल्लाह तुम्हें सुखी रखे। नवाब, भीख क्या देता है? भीख तो अब तू मांगेगा। गुलाम, मेरी दूसरी आंख था, तूने छीन लिया है उसे। मैं तुझे मारूंगा नहीं, मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा कि तू रोज मरेगा और गुलाम की मौत को याद करेगा। मैं तेरा ऐसा हाल करूंगा कि तू हर काम के लिए बेकार हो जाएगा, जिएगा लेकिन रोज मरने की दुआ मांगेगा। मैं तुझे अपाहिज बना के इन भिखारियों की कतार में बिठा दूंगा। मेरे गुलाम को मारा है तूने, मैं तेरी टांगे काट दूंगा। ये नहीं हो सकता, हरगिज नहीं। ये सिर्फ हमारी हिफाजत के लिए अंकल। बाबा कहीं पुलिस के सामने अपनी जबान ना खोल दे, उसके लिए हमारे पास कोई ना कोई गारंटी तो होनी चाहिए ना, और वो गारंटी है उसकी माँ। मैं बाबा को अच्छी तरह जानता हूँ, वो मर जाएगा लेकिन अपनी जबान नहीं खोलेगा। अंकल आप नहीं जानते, आजकल पुलिस के पास मारपीट के अलावा और भी तरीके हैं जिससे मजबूत से मजबूत मुजरिम भी टूट जाता है। और फिर हम उसकी मांगों को तकलीफ तो पहुंचा नहीं रहे, सिर्फ उसे गारंटी के तौर पर अपने पास रखेंगे। उधर बाबा जेल से रिहा होगा, इधर हम उसकी मां को छोड़ देंगे। हाँ, तुम तो सिर्फ मेरे भतीजे हो सनी, लेकिन बाबा मुझे अपने बेटे से भी ज्यादा अजीज है। मैं ये सलूक उसके साथ हरगिज नहीं कर सकता। फिर तो तेरा मरना ही ठीक है बुड्ढे। सनी चुप! बहुत सुन लिया मैंने तेरे को। बहुत। कालिया के साथ सौदा करने के वक्त पुलिस को मैंने खबर की थी ताकि बाबा हमेशा के लिए मेरे रास्ते से हट जाए। नवाब के हाथों कालिया के भाई को मरवा कर
उसकी ताकत को भी कम कर दिया। और फिर नवाब भी गया। आज मेरे सामने कोई नहीं है, मेरे सामने कोई नहीं है। आज से बादशाह मैं हूं। I am the king! किसके लिए दुआएं मांग रही हो माँ? तेरे लिए और बाबा के लिए। बाबा के लिए क्या मांगा? लंबी उम्र और खुशी, ताकि वो और जम कर सके। माँ क्या बकवास कर रहा है? होश में तो है? ये देख माँ, अब बोल, मांगेगी और दुआएं? हाँ, मांगूंगी। माँ, बाबा चोर है, मैं एक चोर का भाई और तुम एक चोर की माँ हो। नहीं, मेरा बाबा चोर नहीं। और तू तो एक माँ है, आदर्श है। तू ही इस तरह जुर्म की पैरवी करेगी तो इस देश का क्या होगा? मैं जुर्म की नहीं, सिर्फ अपने बेटे की पैरवी कर रही हूँ। एक माँ के लिए उसका बेटा ही उसका देश होता है। तुझे अपने देश की पड़ी है ना, तो जा कह दे अपने देश से कि वो हर माँ को ये हक दे कि अपनी संतान को भूखा मरता देखने के बजाय वो उसका गला घोट दे। शरीफों की दुनिया में नया बदमाश कौन आ गया? एक नया लौंडा है जिसके सर पर ईमानदारी का भूत सवार है। नाम? इंस्पेक्टर अविनाश। इंस्पेक्टर अविनाश।
बाबा का छोटा भाई इंस्पेक्टर अविनाश। पहले बड़े ने हैरान किया, अब छोटा परेशान कर रहा है। तू तो अभी है बाबा का छोटा भाई, फिर काय का पंगा? अरे चल यार, तू भी अपना हिस्सा ले ले। अरे बाबा का भाई अपना भाई यार। मैं इंस्पेक्टर अविनाश हूं, बाबा का छोटा भाई नहीं। बाबा मेरा भाई नहीं है। ये सब क्या है? तुम क्या साबित करना चाहते हो? मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा था सर। इसे ड्यूटी कहते हैं? अरे तुमने तो तकरीबन सबको मार ही डाला था। वो तो उनके नसीब जो बच गए। और वो जाली नोट जो जब्त करने चाहिए थे वो तुमने जला दिए। अगर इंक्वायरी बैठ जाती तो अब तक सस्पेंड हो गए होते। तुम्हें ये ड्यूटी लिए जुमा 8 दिन हुए हैं। और ये तेवर? अरे तुम ड्यूटी कर रहे थे या तुम्हें पागलपन का दौरा पड़ गया था? उन्होंने मुझे घूस देनी चाहिए सर। मेरे भाई का नाम लेके मुझे खरीदना चाहा। मैं अपने भाई से नफरत करता हूं। I hate my brother. पूजा, पूजा, तेरे दिन में ख्वाब देख रही हो? क्या करूं? हकीकत में तो नजर आते ही नहीं, इसीलिए ख्वाबों में देखना पड़ता है। अरे वाह, देर से तुम आए। नाराज मैं हूँ और मुंह सुजाकर बैठे तुम हो। चलो एक बार मुस्कुरा तो दो ना। प्लीज वन स्माइल, कम ऑन ना, एक बार प्लीज। पूजा, तुम कितने बदल गए हो अभी। पहले तुम मेरे पीछे भागा करते थे, अब चोर और बदमाशों के पीछे भागते हो। वो मेरी ड्यूटी है। ये क्यों नहीं कहते कि अब ड्यूटी ही तुम्हारी पूजा है? चलो पूजा, घर चलें। कैसा है तू? ठीक हूँ। बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। पूजा तुम अंदर जाओ, हमें कुछ बात करनी है। मगर अभी पूजा तुम अंदर जाओ, हमें कुछ बात करनी है। अभी तक नाराज है छोटे? अपने जुर्म की सजा तो मैं काट के आया हूं। एक मुजरिम होकर जेल में कुछ साल गुजार लेना आसान है, मगर मुजरिम का भाई होकर जेल के बाहर जीना तिल तिल मरने के बराबर है। आप खुशनसीब है, आपकी सजा खत्म हो गई, मेरी नहीं। मैंने सोचा मैं घर आया हूं छोटे। घर? आपने घर रहने का दिया, मां के साथ साथ घर भी चला गया। जिन्होंने हमारी मां को मारा है छोटे, उनको ये सारा शहर भी मिलके नहीं बचा सकता। एक पुलिस ऑफिसर के सामने आप किसी को जान से मारने की धमकी नहीं दे सकते।
एक भाई के सामने तो दे सकता हूँ। कैसा भाई? सिर्फ खून के रिश्ते से कोई भाई नहीं हो जाता। भाई का आदर्श होता है, मुस्लिम नहीं। भाई राम होता है, रावण नहीं। तेरे मुंह से ये सुनकर अच्छा लगा छोटे। तू सचमुच बड़ा हो गया है। लेकिन छोटे, जब अपनी आंखों के सामने अपने छोटे भाई के प्यासे होंठ हों और भूख से तड़पता पेट हो, तो फिर रामायण याद नहीं रहती? नहीं रहती छोटे। आज से हम दोनों एक छत के नीचे नहीं रह सकते। मैं जाता हूं। ले। अरे बाबा, अरे खुश आमदीद। 3 साल से तू कादर भाई के खाने को तरस गया होगा, नहीं? बोल, आज क्या खिलाऊं? कुछ नहीं कादर भाई, मैं घर से खा के आया हूं। घर से खा के आया? तेरी शक्ल पे साफ लिखा है कि तू क्या खा के आया है। जिल्लत के अल्फाज, अपमान के शब्द, धिक्कार का रवैया, यही खा के आया ना? कादर भाई, ये नवाब कहाँ है? जिस भाई के लिए तूने घर छोड़ दिया, उस भाई ने आज तुझको छोड़ दिया है। कादर भाई, मैं पूछ रहा हूँ कि नवाब कहाँ है? चल बाद में पूछना, पहले चल के चाय पी ले। कादर भाई, आप जानते हैं कि नवाब के बिना ना मैं कुछ खाता हूँ ना पीता हूँ, तो फिर आप बोलते क्यों नहीं कि नवाब कहाँ है? नवाब, अगर तेरे कानों में ताकत है तो सुन, और अगर तेरी आंखों में हिम्मत है तो जा और अपनी आंखों से देख कि नवाब किस हाल में है। क्या नवाब, अकेले अकेले? बाबा, बाबा, ये सब क्या हो गया नवाब?
तू आ गया बाबा, तू आ गया। तो ये काम कानिया का था? हाँ बाबा, कानिया ने धोखे से तुझे फंसा दिया। तेरा पता लेने मैं गया, मैंने एक एक को नहीं छोड़ा बाबा। कानिया तो नहीं मिला, लेकिन कानिया के भाई को मैंने मार डाला। और फिर उन लोगों ने मेरी टांग काट दी। और अंकल का क्या हुआ? सनी अपने अंकल को मारकर सनी बॉस बन गया बाबा। और तू जानता है, जिन गाड़ियों में हम घूमते थे, उन्हीं गाड़ियों को इन्हीं हाथों से 3 साल से मैं साफ कर रहा हूं बाबा, सिर्फ इसी इंतजार में कि एक दिन तू आएगा और उन हरामजादों को हम दिखा देंगे कि इस जुर्म के जंगल के शेर बाबा और नवाब है। नवाब, चल। कहां बाबा? कानिया से तेरी टांग वापस लेने। बोलो, क्या चाहिए? नवाब की टांग। गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे कि उस दिन तुझे जिंदा छोड़ दिया था मैंने। सिर्फ टांग काटी थी तेरी मैंने। मेरे भाई को मारा है तूने। तुम दोनों की जान लेकर भी मेरे भाई की मौत का बदला पूरा नहीं होता, समझा? गलती तो मुझसे हो गई, तू बच गया, वरना अभी को मरवाने की कोशिश और मेरे दोस्त को धोखा देकर गिरफ्तार करवाने का बदला तू और तेरा भाई अपनी जान देकर भी नहीं चुका सकते। अभी का बदला तुम लोगों ने पक्के से ले लिया, बाकी सौदा था, धोखा नहीं। सौदे का तो बहाना था, तुम मुझे और नवाब को पकड़वाना चाहता था। हाँ? किस्मत कि तुम दोनों ही बच गए। इस बेकारी की तो सिर्फ टांग गई और तू जेल से सजा काट के वापस आ गया। अबे, अपनी सजा तो मैं माफ कर सकता हूं, लेकिन मेरे दोस्त की टांग की कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी कानिया। कीमत? कितनी कीमत चाहिए इसकी टांग की? 5 लाख, 10, 20? दिया, डन। 40 लाख देता हूं तुझे अभी। मुझे इसकी दूसरी टांग भी दे, इस हरामी की दूसरी टांग भी काट के ला। लाश की टांग तेरी। मेरी जगह पे, मेरे आदमियों के सामने तू मेरे ऊपर बंदूक तानता है, उल्लू समझता है क्या? चल अभी बंदूक फेंक दे, नहीं तो लंगड़े की खोपड़ी भी उड़ा दूंगा। चल फेंक, फेंक, फेंक साले। ये मुझे जेल भेजने के लिए। अभी भाग, 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 भाग। नवाब गोली चला, नवाब गोली चला। नहीं नवाब, नहीं। नवाब शूट। नवाब जाने दे मुझे।
गोली चला, मार डाल साले को। देख मुझे कानिया, आँख खोल कानिया, आँख खोल कानिया, आँख खोल, खोल अपनी आँख और अपनी मौत को देख कानिया। नवाब शूट, आँख खोल कानिया। किस्मत कादर भाई, मुझे पूछने कोई आया था यहाँ? बीच में भी कोई नहीं आया। कौन आ सकता है तुझे पूछने के लिए? कोई भी नहीं। मैं जानता तू किसकी बात कर रहा है। वो नहीं आई थी, नहीं आई। अरे कादर भाई, आप बाहर क्यों खड़े? अंदर आइए ना, आइए ना प्लीज। बैठिए। शुक्रिया। बहुत दिनों से तुम्हें देखा नहीं था ना, इसलिए मिलने चला है। होटल में सभी लोग याद करते हैं तुम्हें। होटल कैसा चल रहा है? चल रहा है, बिना रूह बिना आत्मा के चल रहा है। दिल करता बंद कर दूं धंधे को भी साले को। बाकी सब लोग कैसे हैं होटल में? बाकी कौन? बाबा के बारे में पूछ रही हो? मैं बाबा के बारे में क्यों पूछूंगी? अगर बाबा के बारे में नहीं पूछ रही हो तो तुम्हें उसके बारे में पूछना चाहिए। बाबा ने जिंदगी में अपने लिए एक ही चीज की है, वो है प्यार। बाकी तो वो औरों के लिए जिया है, माँ के लिए, भाई के लिए, दोस्त के लिए, जिसने जो मांगा उसको दे दिया। अपने लिए उसने सिर्फ एक ही तोहफा जमा किया था, और वो है निशा। आप एक खूनी की पैरवी करने आए हैं? खूनी? और बाबा? अगर बाबा खूनी है तो दुनिया की हर माँ खूनी है। वो माँ खूनी है जो अपने बच्चे की जान बचाने के लिए उस सांप का सर कुचल डालती है जो उसके बच्चे को डसना चाहता हो। बाबा की जान है अवी, और उस अवी की जान पाकिया लेना चाहता था, और मजबूरन बाबा ने उसका खून कर दिया। उसने अपनी माँ की इज्जत बचाने के लिए जिंदगी में पहली बार खून किया। अवी को पुलिस एकेडमी में भर्ती करने के लिए उसने जिंदगी में पहली मर्तबा सुपारी ली। ऐसे ही पहली मर्तबा करते 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 जिंदगी में बहुत दूर चला गया, और इतनी दूर निकल गया कि उसको अपना आप भी नजर नहीं आने लगा। उसको जिंदगी ने कभी दूसरा मौका नहीं दिया। दूसरा मौका तुम दे सकती हो बेटी। हाँ, तुम। वो लौट आएगा, वो अपनी दुनिया में लौट आएगा। अगर तुम उससे प्यार करती हो, अगर उसकी जिंदगी चाहती हो, उसे कभी भुलाना नहीं। मैं जानता हूं तुम उससे बहुत प्यार करती हो। चलो बेटी, चलो चलो बाबा के पास। चलो बेटी। Excuse me? मैं एक आदमी का पता ढूंढ रही हूँ, क्या आप बता सकते हैं? मैं इस शहर में अजनबी हूँ। शायद आप उसे जानते हो। एक दिन वो मेरी कार लेकर गायब हो गया था, और एक दिन बाद खुद आकर वापस कर गया। जाना पहचाना सा लगता है, लेकिन यकीन के साथ नहीं कह सकता। मेरे ही दुकान के सारे फूल खरीद कर
मुझे ही पेश करना चाहता था। बरसों पहले मैं उस आदमी को जानता था, लेकिन अभी पता नहीं। उसके बदन पे वहाँ एक चोट का निशान है, जो बचपन में अपने छोटे भाई के लिए पतंग लूटते हुए उसे लगी थी। उसके बाद भी उसे कई चोटें लगी, कई लोगों से चोटें खाई। शायद उन चोटों के निशान आपको दिखाई नहीं देंगे। देखिए, मुझे उस आदमी से मिलना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसकी आंखें इतनी नरम और मुलायम है कि लिहाफ की तरह उन्हें ओढ़कर सो जाने को मन करता है, और उसकी बाहें इतनी लंबी हैं कि 7 समुद्र पार से भी आकर मुझे छू सकती है, और उसके होंठ इतने गहरे हैं कि उनको छूने में पूरी उम्र गुजर सकती है। क्योंकि उसने अपने लिए जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज मांगी थी, और वो है निशा। I miss him. कहीं उसका नाम बाबा तो नहीं? बाबा? सर, ये कानिया की फाइल लाओ। आपने मुझे बुलाया सर? मिस्टर वागले, एक्सक्यूज अस। बैठो अविनाश। कानिया के कत्ल के बारे में जानते हो ना? जी सर, एक और अंडरवर्ल्ड किलिंग, आपसी दुश्मनी। और नवाब नाम के हिटमैन के बारे में कुछ जानते हो? हाँ सर, वो अंकल के लिए काम करता था, फिर कानिया के भाई को मारने के बाद वो लापता है सर। कानिया के कत्ल के दिन नवाब उसे मिलने गया था, और हमारी खबर यह है कि उसके साथ एक और आदमी था। कौन सर? बाबा, तुम्हारा बड़ा भाई। नवाब को अपाहिज करने का बदला लेने के लिए बाबा ने कानिया को मार डाला। आपको पूरा यकीन है सर? मुझे पूरा यकीन है। जेल से रिहा होने के बाद बाबा और नवाब एक हो गए, और शायद सनी के लिए काम भी कर रहे हैं। दिस इज बैड न्यूज अविनाश, क्योंकि सारा पुलिस डिपार्टमेंट जानता है कि बाबा तुम्हारा बड़ा भाई है। यार बाबा, कहीं से 20-25 लाख रुपए मिल जाए, ये मुल्क ही छोड़कर चले जाते हैं। कहां? दूर, बहुत दूर। बाबा, नवाब, सनी। बाबा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो। यहाँ नहीं, बाहर। बोलो, क्या बात है? आखिर तुम चाहते क्या हो? पहले तुमने मुझे मेरी माँ छीनी, और क्या चाहिए तुम्हें? वो मेरी भी माँ थी छोटे। उसी माँ का श्राद्ध मना रहे थे तुम अपने दोस्तों के साथ। मैं अपने दोस्तों के साथ जो चाहूं करूं, इसकी इजाजत मैं तुमसे नहीं लूंगा। दोस्त? तो वो कुत्ता सनी तुम्हारा दोस्त है। मैं जानता हूं तुम उस सनी के लिए काम कर रहे हो। जानते हो, तुम में और सनी में कोई फर्क नहीं। सनी को गुमान है कि मैं उसके साथ काम करूंगा, और तुम्हें यकीन है कि मैं सनी के साथ काम कर रहा हूं। तुम में और सनी में कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। तुम मुझे उस सनी के साथ खड़ा कर रहे हो, उस आदमी के साथ। खबरदार, जो बाबा को हाथ लगाया, यही बीच में मत पर लग रहे, वरना ही खोपड़ी फोड़ दूंगा। तू मुझे जो चाहे कर ले, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन अगर तूने मेरे दोस्त के साथ कुछ किया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। छोटे, तेरी इस हरकत के जवाब में ये तेरी जान ले लेता अगर मैं इसका दोस्त नहीं होता। और इसके सर पर पिस्तौल रखने के जवाब में मैं तेरा खून पी जाता अगर तू मेरा भाई नहीं होता। बाबा, ये शहर छोड़ के चले जाओ, वरना मैं तुम्हारा और तुम्हारे इन दोस्तों का जीना आराम कर दूंगा।
लड़ाई के मैदान से पीठ दिखाकर भागना बाबा की फितरत में ही, चाहे वो लड़ाई दुश्मन के साथ हो या अपने भाई के साथ। चल नवाब, चल। हैप्पी बर्थडे। मैंने विश किया, कम से कम थैंक यू तो बोलो। मैं इतनी देर से इंतजार कर रही हूँ। कम ऑन, चलो केक काटते हैं। प्लीज पूजा। देखो पूजा, इस वक्त मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं। मुझे ये सब बर्थडे का बचपना बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है। और मेहरबानी करके मुझे तुम अकेला छोड़ दो प्लीज। मैं कुछ अर्ज करूं? बुजुर्गों का कहना है कि जब जिंदगी की गाड़ी इश्क के प्लेटफॉर्म पर जाकर अटक जाए तो उस गाड़ी में थोड़ा सा शादी का पेट्रोल डाल देना चाहिए तो गाड़ी आगे बढ़ जाती है। मेरा ख्याल है तुम दोनों शादी कर लेनी चाहिए फटाफट। क्या बात कर रहे हैं कादर भाई? कहाँ शादी के चक्कर में फंसा रहे हैं? चक्कर? शादी चक्कर है? हिंदुस्तान की 80 करोड़ जनता बेवकूफ है जो शादी करती है। आप ही एक सियाने जो आसमान से उतरे। और शादी के बाद जो प्रॉब्लम है उसका? शादी के बाद क्या प्रॉब्लम? हनीमून का। ओह, क्या प्रॉब्लम ढूंढ के लाया यार। तेरे को तो 5 रुपए इनाम देना चाहिए। मिलना शाम को। हाँ, अभी हनीमून मनाना तो होटल बंद करता हूँ, ये मना ले। बाबा मैं दूं आइडिया आपको? हाँ बोल। बाबा, कल्याण के पास एक छोटी सी पहाड़ी है, उधर एक खोली है। क्या रोमांटिक जगह है। अपने हाथों से 3 मारवाड़ियों को उस खोली में दफनाया था। इससे अच्छी जगह हनीमून के लिए नहीं मिलेगी। अरे बाबा, हनीमून के लिए तिहाड़ जेल से अच्छी जगह तेरे को कहाँ मिलेगी? मेरा मतलब है अंदर नहीं, तिहाड़ जेल के पीछे एक ढाबा है। अबे चुप, ढाबा भी कोई हनीमून मनाने की जगह है? बाबा, आपन तुमको बोलता है गोवा में एक होटल है, होटल हनीड्यू। आपन ने उधर डाका डाला था। क्या होटल है? अबे उल्लू के पट्टे, ये लोग हनी मून मनाने जा रहे हैं, इनको खून करने नहीं जा रहे हैं। मून में और खून में बड़ा फर्क होता है, मालूम नहीं है? बाबा, तुमसे कोई लड़की मिलने आई है। लड़की? नमस्ते। हाय। हाय। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं जरा आर पार को खाने का ऑर्डर देके आता हूँ। बोलो क्या बात है? अभी ठीक तो है ना? नहीं, आपका भाई ठीक नहीं है। क्यों? क्या हुआ उसे? आप ये शहर क्यों नहीं छोड़ देते? जब तक आप यहाँ रहेंगे अभी जलता रहेगा। क्या आपसे अभी का जलना बर्दाश्त होगा? तुम क्या चाहती हो कि मैं अपने माँ के कातिलों को यूं ही छोड़ दूं? वो काम तो अभी भी कर सकता है। वो पुलिस ऑफिसर है, ये उसकी ड्यूटी है। किसका क्या फर्ज है ये हम सब समझते हैं पूजा। अभी को अपने भाई पर यकीन नहीं है और अभी के भाई को अभी के जज्बात की कदर है। ये दोनों भाइयों का टकराव है पूजा। मुझे या तुम्हें बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। मैं अभी से प्यार करती हूँ और मैं बाबा के लिए जीती हूँ। निशा, मैं तुम्हें इस तरह जलील होते हुए नहीं देख सकती। और मैं अभी को इस तरह जलते हुए नहीं देख सकती। मुझे अफसोस है कि अपने जेठ के सामने से मुझे खाली हाथ जाना पड़ रहा है। जाकर कह देना अभी से कि उसको ऊंचा रखने के लिए आज भी उसका भाई उसके कदमों में अपनी लाश बिछा देगा। बाबा, 1 मिनट। सनी ने बुलाया। कह दो कि बाबा नहीं है। मैं चाहता हूं तुम खुद उससे बात कर लो। लो बात करो। हेलो बाबा, मेरे पास आ जाओ। क्यों? नवाब अब मेरे पास है, उसकी खातिर आ जाओ। नवाब? ठीक है, मैं आता हूँ। कैसी लगी हमारी ये छोटी सी दुनिया? किस लिए बुलाया मुझे?
देखो बाबा, हमारी तुम्हारी कोई जाती दुश्मनी नहीं है। हालांकि तुम्हारा ये दोस्त हमें उल्लू का पट्टा, कुत्ते की औलाद, कमीना, न जाने किन किन प्यारे शब्दों से पुकारता था, याद है ना? लेकिन बाबा, मैं ये सब बातें भूलने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूं और आज मुझे तुम दोनों की जरूरत है। क्यों, क्या बात है? बाबा, तुम सोना हो और तुम्हारा ये दोस्त चांदी, और तुम दोनों मिलकर हीरों की खान हो। बाबा, जाली नोटों के धंधे में मेरा काफी नुकसान हो गया है। मेरा काफी माल वापस भी आ गया है, और जानते हो ये सब क्यों हुआ है? क्योंकि मेरे पास बाबा और नवाब नहीं थे। मैं चाहता हूं कि तुम लोग मेरे लिए काम करो, और इस काम के लिए मैं तुम्हें 10% देने के लिए तैयार हूं। 50% तो अंकल से मिलता था। तब तुम्हारी दोनों टांगे सलामत थी और बाबा जेल नहीं गया था। 40%, 30%, 35%। डन। लेकिन इस 35% का 5% एक पुलिस ऑफिसर को जाएगा। पुलिस में भी हमारा एक आदमी होना चाहिए। पुलिस को बीच में लाने की जरूरत नहीं है सनी। नहीं, अगर वो पुलिस ऑफिसर नहीं होगा तो ये सौदा नहीं होगा। कौन है वो ऑफिसर? क्यों नहीं यार? सौदा कोई बुरा नहीं था। साले को आज नहीं तो कल 35 के 50 करना ही पड़ते। हम दोनों फिर से धंधे में आ जाते। बाबा और नवाब का जवाब नहीं है किसी के पास। मैं तुझसे कह चुका हूं नवाब कि मैं सनी के लिए काम नहीं करूंगा। इसमें बुरा क्या है बाबा? कल तक जो हम लोग अंकल के लिए करते थे, आज सनी के लिए कर लेते। वो हरामजादा उल्लू का पट्टा आज तेरा बॉस बन गया है नवाब। उस हरामजादे के लिए कौन लौटना चाहता है? बाबा, बाबा, मैं हमारी बात कर रहा था। तेरे बारे में तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा फैसला मैं तुझे सुना चुका हूं नवाब। ये तेरा मेरा क्या होता है बाबा? हमारे बीच हर फैसला हमारा होता था। फैसला हमारा होता था, लेकिन कीमत सिर्फ मैंने चुकाई है नवाब। मेरी माँ, मेरी मोहब्बत सब छिन गई मुझसे। एक भाई रह गया है, मैं उसे खोना नहीं चाहता। और मैं बाबा, मैं तेरा कुछ भी नहीं। तू तो मेरी जान है नवाब, लेकिन तू तो जानता है कि मैं अपने भाई के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूं। कहां जा रहा है नवाब? अब तेरे रास्ते में मेरा घर नहीं पड़ता बाबा। मैं समझता था नवाब कि कोई समझे या न समझे, तू मुझे जरूर समझेगा। तेरे पास तो भाई था, मां थी, निशा थी, सब कुछ था, लेकिन मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं था। फिर भी कभी मैंने अपने आप को अकेला नहीं समझा, क्योंकि तू मेरे साथ था। तू ही मेरी दुनिया थी बाबा। तू समझता क्यों नहीं नवाब? मेरी दुनिया मेरा भाई है। भाई एक इत्तेफाक होता है बाबा, एक खून का रिश्ता होता है जिसे हम चुनते नहीं, हमें कबूल करना पड़ता है। लेकिन दोस्त हम चुनते हैं अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से, अपनी खुशी से। हम दोनों ने एक दूसरे को चुना था बाबा, और आज तूने अपने भाई को चुन लिया। लेकिन एक बात याद रखना, एक दिन यही लंगड़ा दोस्त तेरे काम आएगा बाबा। मुझे क्यों बुलाया? होशियार करने। सनी तेरे लिए जाल बिछाएगा, संभल के रहना। मुझे अपनी हिफाजत करनी आती है। तेरी जिंदगी खतरे में है छोटे। सनी बहुत ही खतरनाक आदमी है। मुझे ना ही किसी धमकी का डर है और ना ही किसी चेतावनी की जरूरत। मेरी जिंदगी मेरी है। ये बच्चों का खेल नहीं है छोटे। मैं बच्चा नहीं हूं बाबा, क्योंकि आज मेरे सामने कोई बड़ा नहीं। लेकिन तू मेरा छोटा भाई है। मैंने तेरे लिए सब कुछ गवा दिया अभी, और आज अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं लाशें बिछा दूंगा। ये शहर देखा है? इस शहर में आग लगा दूंगा, आग। चाहे उसके बाद तू मुझे गिरफ्तार करके फांसी पे क्यों न चढ़ा दे। चढ़ा देना मुझे फांसी पर।
इसकी कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी सने। कीमत? तेरा भाई मेरे आदमियों के सामने मुझे जलील करके चला गया और तू भी मुझे बहुत परेशान कर रहा है। कीमत तो तेरे को चुकानी पड़ेगी ना। बाबा से कहना ये जंग का ऐलान है। अभी अभी क्या हो गया इसको? अभी ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपके पाप मेरे अभी को लगे हैं। अब वो कभी नहीं बचेगा, कभी नहीं बचेगा। कुछ नहीं होगा उसे, कुछ नहीं होगा अभी को। मेरे भाई को कुछ नहीं होगा। कादिर भाई, कुछ नहीं होगा ना अभी को? कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो कुछ नहीं होगा। हाँ बेटा, खुदा पे भरोसा रख, कुछ नहीं होगा। कादर भाई, डॉक्टरों का कहना है कि अभी खतरे से बाहर है, लेकिन अभी तक वो बेहोश है। मैंने कहा था ना। कादिर भाई, आप अभी और पूजा का ख्याल रखिए, मैं भी आता हूँ। तू कहाँ जा रहा है? अभी का मान सम्मान और ओहदा वापस लाने। प्लेट्स। अभी कैसा है? अब तो ठीक है, मगर अंदर जाने से मना किया है। ये है वो प्लेट्स पूजा जो मैं सनी के अड्डे से लाया। इससे अभी की वर्दी पर लगे हुए दाग मिट जाएंगे और वो फिर अपना सर उठाकर चल सकेगा। ये लो, और उसे कह देना कि उसका भाई उसे बहुत प्यार करता है। बाबा, आज मुझे मत रोको निशा, ये मेरी आखिरी लड़ाई है। एक भाई का कर्ज तो मैंने चुका दिया है, एक दोस्त का कर्ज बाकी है जो मुझे चुकाना है। नहीं रोकूंगी,
मगर इतना तो बताते जाओ कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? कहाँ जाऊंगी मैं? बाबा, मुझे अपने माँ बाप की शक्ल तक याद नहीं। मेरा एक ही रिश्ता है तुमसे। तुम ही मेरी जिंदगी हो बाबा। बाबा, निशा, आज से तुम मेरे परिवार का एक हिस्सा हो। मुझे पता नहीं कि मैं वापस लौट कर आऊंगा या नहीं, लेकिन अगर लौट कर नहीं आया तो अभी और पूजा तुम्हारा ख्याल रखेंगे। तो सर वो अभी कैसा है? अब ठीक है। बाबा चल। मैंने सनी को फोन कर दिया था कि आकर अपनी प्लेट्स ले जाए। अल्लाह के करम से और तेरे भाई की दुआओं से तेरी जान बच गई अभी। नहीं कादर भाई, मेरा हर जख्म बाबा के गुनाहों का हिसाब है। नहीं अभी, ये तेरी गलतफहमी है। ये सनी का इंतकाम है। वो तुझे चोट पहुंचाकर बाबा से बदला लेना चाहता था। हाँ अभी कादर भाई ठीक कह रहे हैं। अपनी जान को दांव पर लगाकर बाबा ने तुम्हारे लिए ये प्लेटें हासिल की है। बाबा कहाँ है? सनी से तेरे एक एक जख्म का हिसाब लेने गया है। आज अगर बाबा ना होता तो अभी तू भी ना होता। तुझे जब भी जरूरत पड़ी तो बाबा हमेशा तेरे लिए मौजूद रहा, मगर अभी आज बाबा को तेरी जरूरत है। तेरी। सनी ने जंग का ऐलान किया था कादर भाई। मेरा भाई ये जंग अकेले नहीं लड़ेगा। चल बाबा। नहीं नवाब, मैं तेरे साथ नहीं आ सकता। ये बैग तेरा है, ये पैसे तेरे हैं और कल तेरा है। तू जा, मैं तुझे मिलूंगा। जा। नहीं बाबा, मैं तेरे बगैर कहीं भी नहीं जाऊंगा। नवाब, हम दोनों में से एक जा सकता है, तू या मैं। तू जा नवाब, जा। नहीं बाबा, तुझे मेरी कसम नवाब, जा। ये लड़ाई तेरी मेरी थी सनी। तूने मेरे भाई को हाथ क्यों लगाया? जवाब चाहिए? जवाब मैं तुम्हें कभी फुर्सत में दूंगा। फिलहाल मैं जरा जल्दी में हूं, और अगर मुझे रोकने की कोशिश की तो तुम्हारा ये इंस्पेक्टर भाई अपनी जान से जाएगा। और मैं अच्छी तरह से जानता हूं
कि तुम अपने इस भाई से कितना प्यार करते हो। चल मुझे जाने दे। अपने आदमियों से कह दे कि मेरे भाई को छोड़ दे। एक कदम तू चलेगा, एक कदम मेरा भाई चलेगा, और अगर कोई गड़बड़ की तो मैं तुझे गोली मार। अब इंस्पेक्टर, तुम दो कुत्ते भाइयों को भी मैं वैसे ही मारूंगा जैसे मैंने सिसकाते, रुलाते, तड़पाते तुम्हारी बुढ़िया मां को मारा।
तू हार गया बाबा, तू हार गया, मैं जीत गया। मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर रहा हूं। अपने पैसे, अपने दबदबे, अपने बल से मैं तो छूट जाऊंगा। लेकिन तेरा क्या होगा मेरे दोस्त, तेरा क्या होगा? I am the king! I am the king! Hey! I'm here! I am here! Hey! 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 I'm here! I'm here! इधर! इधर! I am here! हमारी माँ के हत्यारे को यूं ही जाने दोगे भाई?